क्या हो गया भाई इसको? हेलो, चलिए, लेट अस रिज्यूम विथ सिलेबस। हमारा क्या है एग्जैक्टली हमको सब्जेक्ट पढ़ना है वो तो पता है, बट सब्जेक्ट के अंदर है क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स के अंदर, वो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, प्लस कैसे कैसे क्या क्या वेटेजेस है ये भी एक देखते हैं। पहले चलते हैं ऑन सबका फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉस की अगेन आपको मॉड्यूल चाहिए, अगर जब तक आपके पास में फिजिकल मॉड्यूल नहीं है, आपको अगेन स्टूडेंट्स में ये सेक्शन में जाकर के बीओएस नॉलेज पोर्टल पर टू क्लोज द नोटिफिकेशंस एंड यहां पर स्टडी मटेरियल, पहले ही इसमें आपको सेकेंड नंबर का स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम ऑब्वियसली मिल जाएगा। इसमें फाउंडेशन कोर्स, इंग्लिश मीडियम, बिजनेस लॉस, चारों सब्जेक्ट्स की आपको यहां पर उसमें चूज ओके। हेलो, क्या दिक्कत है भाई? बिजनेस लॉज, यहां पर अगर अपन देखें इनिशियल पेजेस में आपको जो है शॉर्ट में आपके पूरे सिलेबस के बारे में दिया हुआ है चीजें। बिजनेस लॉज में हमको जो है बेसिकली जो हमारा पूरा सिलेबस है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 7 चैप्टर्स में। ओके, 7 चैप्टर्स एंड 6 एक्ट्स। देखो, लॉ जो है, लॉ मतलब आपको क्या पता है अभी तक? जो पता है, जैसा पता है, लॉ मतलब क्या? कुछ तो बोलो, मुख तो खोलो। जनरल गाइडलाइंस, परफेक्ट। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। लॉ जो है ना वो बेसिकली हम अगर बोले तो कुछ लोगों ने एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस बनाए हैं। यहां पर कुछ लोग कौन है? गवर्नमेंट, राइट, जिन्होंने सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज बनाई है कि ये चीज में ऐसे तरीके से ऐसा आपका कंडक्ट होना चाहिए, इस तरीके से आपने काम करना चाहिए, ये वाले मैटर में आपका बिहेवियर ऐसा रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ लॉ। ओके, एकदम सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं, it is obligations and duties imposed by the government on the citizens, not just citizens but also companies, others and मतलब जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है उन पर भी ये ड्यूटीज लगाई गई है। ओके, अब ये जो लॉ है ना वो बेसिकली अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसा अपन जो नॉर्मली जानते हैं कि किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको जो है लॉ के अंडर पनिशमेंट मिलेगी, राइट? किसी ने चोरी की, किसी ने मर्डर किया, कुछ किया, दैट इज जनरली अ क्रिमिनल लॉ। उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है यहां पर इस सब्जेक्ट में। हमारा कंसर्न कैसे है? बिजनेस से रिलेवेंट जो लॉज है ना उनसे। लॉ में बहुत सारी एक्ट्स, एन नंबर ऑफ न्यूमरस एक्ट्स कवर होती है, राइट? अब एक्ट क्या है? एक्ट अभी के लिए आप ऐसा समझो, इसमें अपन जाएंगे और डिटेल में, बट एक्ट एक ऐसा समझो
कि जैसे कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में कुछ अगर कानून बनाए गए हैं तो उस स्पेसिफिक चीज के लिए एक जो चीज मतलब इससे रिलेवेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अपन बोल रहे हैं टीचिंग, तो टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज है वो एक एक्ट बना करके, टीचिंग एक्ट ऐसा कुछ तो भी बना करके डाल दिया। ऐसी कोई है नहीं एक्ट, बट जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरीके से हमारे सिलेबस में जो बिजनेस से रिलेवेंट एक्ट्स है वो है 6 एक्ट्स जो हमको यहां पर कवर्ड है। सबसे पहला सबसे बड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको अपन करारपण म्हणतात मराठीमध्ये, राइट। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई प्रॉमिस करता है, कुछ करने का वादा करता है, उसमें कैसे क्या चीजें होगी, एक पर्सन ने बाद में बोलने के बाद में मना कर दिया तो फिर सामने वाला उससे कुछ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है क्या, उसके रूल्स क्या है, ये सब चीजें अपने को जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर है, ओके। दूसरी चीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स बेसिकली गुड्स की लेवा बेची बेसिक है। एक पूरा बिजनेस में अगर अपन बोले बिजनेस इसी बेसिस पर होता है, सेल एंड परचेज, उससे रिलेवेंट भी एक एक्ट जो है हमारे को यहां पर दी हुई है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगेन उसमें भी बहुत सारे रूल्स की बायर के क्या राइट्स है, सेलर के क्या राइट्स है, चीज खरीद ली पैसे नहीं दिए, पैसे ले लिए चीज नहीं दी, राइट, उसमें कैसे क्या सबकी रूल्स ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज क्या है वो सब हमको कवर्ड है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप लोग बहुत सारे आजकल तो एलएलपी की तरफ ज्यादा हो रहा है, बट पहले के टाइम में ऐसा था 2-3 लोग मिल करके एक बिजनेस चालू करते थे, सो दैट सबके पास में जो थोड़ा थोड़ा पैसा है वो मिल करके बड़ा पैसा बना करके बड़ा बिजनेस चालू कर सके। दिस वाज डन थ्रू पार्टनरशिप। उसको रेगुलेट करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये कंपैरेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप का ही एक्सटेंशन है, कुछ तो उसमें चेंजेस कर करके, राइट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अभी भी एप्लीकेबल है, बट इसी के साथ में नया एक आया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या है क्यों है सब अपन डिटेल में जाएंगे एक एक चीजों के। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, इसका अपने को सिर्फ बेसिक थोड़ा सा यहां पर कवर्ड है अपने फाउंडेशन लेवल पर, ओके। इसका फर्दर आपको थोड़ा बहुत आपके इंटर लेवल पर भी आएगा एलएलपी में। देन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की बात अपन आखिर में करते हैं। एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। चेक, ये नाम सुना है, क्या होता है चेक? क्या रहता है चेक? बैंक चेक देखा है, राइट। वैसे ही चेक के जैसे होते हैं एक प्रॉमिसरी नोट, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको अपन तीनों को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके लिए प्रोविजंस क्या है, वो सब अपने को ये वाली एक्ट में कवर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो पहला चैप्टर है दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेसिक थोड़ा बहुत लॉ क्या है, अलग अलग टाइप्स के लॉस क्या है हमारे पास में, कौन से कोड्स है, ये सब के बारे में हमको बेसिक नॉलेज जो है फर्स्ट वाले चैप्टर में। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लॉ पढ़ने के पहले लॉ एग्जैक्टली क्या है, कैसा क्या है, ये सब हमको पहले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है। आपके अगर मटेरियल पे जाए अपन अंदर एक्चुअल, तो कुछ तो भी ऐसा दिखता है आपका मटेरियल। दिस इज अ यूज्ड मॉड्यूल, मतलब बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा जो है पूरा कुछ तो भी अपने को दिखता है एक्चुअल मटेरियल। कितने पेजेस का है ये? अगर सिर्फ पेजेस की बात करें अपन तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह छोड़कर ऑलमोस्ट 160 पेजेस, राइट। 160 पेजेस का तो अपने पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। डरा नहीं ना, मैं बता रहा हूं सिर्फ। पर इतना बड़ा सिलेबस है तो ऑब्वियसली मार्क्स भी ज्यादा रहेंगे, राइट। मार्क्स हमारे पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने हैं?
ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में ये वेटेज रखता है 30 to 40 मार्क्स का। एक एवरेज में 30-35 अपन बोल सकते हैं, बट ऐसा उसका जो है वेटेज रहता है। एवरेज में अपन 30 पकड़ते हैं। ऑलमोस्ट 1/3 पेपर आपका यही वाला एक्ट कवर करता है। ठीक है, बहुत बड़ा है। सिलेबस के कंपैरिजन में वैसे तो बहुत छोटा है, बट सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसलिए उसके मार्क्स भी ज्यादा है। दूसरा एक और एक्ट कौन सा देखा अपन ने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखो ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूं ना, ये इसकी भी स्कीम आपको कहां मिल जाएगी? आईसीआई के अगेन अपने साइट पर। अगर अपन यहां पर जाए, यहां पर अगेन आपको पहले नोटिफिकेशंस बंद करने की मेहनत, और फिर यहां पर एक स्किल वाइज, सेक्शन वाइज, स्किल वाइज वेटेज, ये चीज में आप जाओगे तो आपको जो है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, फाइनल, स्किल वाइज वेटेज सब कुछ मिल जाएगा। फाउंडेशन पर जाना है आपने, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर वाइज आपको जो है अप्रोक्सीमेट वेटेज यहां पर दिया हुआ है। अपन अभी बात करेंगे किसकी? बिजनेस लॉस की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वैसे इन्होंने दिया है 20 to 30%, बट जनरल जो ट्रेंड एक आया है 30 ऑप्शंस के साथ में देखें तो 35 तक, वो जो है 35-40 तक भी इसका जो है वेटेज जाता है। ठीक है, 30 मार्क्स तो आप पकड़ के ही चलो। ठीक है, 25 to 30 मार्क्स आपको इससे आने ही है। दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके लिए वेटेज कितना दिया हुआ है? ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स। एवरेज में 18 से 20 मार्क्स के लिए ये आता ही है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसका वेटेज कितना है? अगेन सेम 15 से 20 मार्क्स। अगर हम पेजेस की बात करें, वैसे हमने पेजेस में एग्जैक्टली इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, ये कुछ अराउंड 50 पेजेस, ये भी अराउंड 50 पेजेस, राइट। एलएलपी, एलएलपी कितने के लिए है? 5 से 10 मार्क्स। जनरली एक क्वेश्चन आता है आपको, अभी तक जो ट्रेंड आया है 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, दैट्स इट। अगेन इसमें कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है, सिर्फ सिंपल एक थियरी क्वेश्चन आपको आता है इसमें से। 5 से 10 मार्क्स इसके लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अगेन उसका वेटेज थोड़ा कम है, 10 to 15 मार्क्स। आपको जो है रफली 12-13 मार्क्स के लिए 3 एक क्वेश्चन लगभग आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बाद में जो पहला वाला अपन ने देखा था, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें से एक क्वेश्चन अगेन आपको आता है जनरली, थियरी का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, जो अभी तक ट्रेंड आया है, बस दैट्स इट। एक जो अपन ने मेन बात छोड़ दी, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, दिस इज द मेन फोर्टे और मेन थिंग जिससे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कनेक्टेड रहता है। कंपनीज एक्ट में अपने को कंपनीज के बारे में सारी डिटेल्स, सारे रूल्स रेगुलेशंस, कैसे क्या कंपनीज के टाइप्स होते हैं, उनको कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कैसे कंपनीज का काम होता है, ये सब चीजें कवर्ड है, राइट। मार्क्स अगर अपन देखें तो 15 to 20 जैसा पार्टनरशिप और इसका था, राइट। पेजेस अगर अपन देखें तो लगभग 40 पेजेस जो है। आपको अगर मैं इसका ये बताऊं एक जस्ट क्विकली, कंपनीज एक्ट, ऐसा जो है अपने को कुछ इसका पूरा अपने सिलेबस का चैप्टर जो है वो दिखता है। अगेन ये पढ़ाते टाइम पर मार्किंग्स की हुई थी पहले की। ऐसा सब हमारे पास में 40 मार्क्स के लिए है। अब ऑब्वियसली पूरा कंपनीज एक्ट कवर्ड नहीं है हमको यहां पर। कितना, एक अंदाजा आपको क्या लगता है कि पूरे कंपनीज एक्ट का कितना परसेंट हमको ये इतने 40 एक पेजेस में कवर्ड होगा? 35-40%। ओके, और कोई?
कंपनीज एक्ट का आपको हार्डली 1 to 2% बस ये अपने इसमें कवर्ड है। सीए इंटर लेवल पर जो अपने को यहां पर 15 से 20 मार्क्स का है ना कंपनीज एक्ट, आपको मेन जो पूरा लॉ है वो सब्जेक्ट, उसमें से 70 मार्क्स के लिए मेन जो आपका लॉ है वो पूरा की पूरा कंपनीज एक्ट है। और वहां पर भी आधा ही, मैं पूरा आधा भी नहीं बोल सकता, आधा ही ऑलमोस्ट आधा आधा कवर्ड है। उसके बाद में बचा हुआ आपके फाइनल लेवल पर पहले जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट था लॉ, बट अभी जो है SPOM सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स उस टाइप में उसको डाल दिया है, उस कैटेगरी में डाल दिया है जिसमें आपको मतलब खुद से पढ़ करके एक ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ती है, उसके बाद में आप मेन एग्जाम दे सकते हो। मेन एग्जाम में लिखने की वहां पर अब जरूरत नहीं है। ऐसा जो है कंपनीज एक्ट है। अपने को यहां पर जो 15-20 मार्क्स के लिए दिया है ना, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कंपनीज का, कंपनीज की टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन से उसके लॉजिक्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो अपने को कंपनीज एक्ट ओवर द पीरियड ऑफ पूरा सीए का जर्नी हमको पढ़ना है, जिसमें बेस जो है हमको यहां पर फाउंडेशन में दिया हुआ है। ओके, ऐसा जो है हमारा कुछ तो भी वेटेज एंड पूरा सिलेबस दिखता है आएगा बिजनेस लॉस का। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर। कौन सा है दूसरा सब्जेक्ट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, कितने लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है 11th-12th में? ओके, 11th-12th के सारे कॉन्सेप्ट्स कितने लोगों ने अच्छे से समझे हुए हैं? एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स 11th-12th में हम पढ़ते तो हैं बिल्कुल, 11th-12th की ही कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली यहां पर भी कवर्ड है, बट एक्चुअली 11th और 12th और यहां पर नहीं, क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एक एडवांस लेवल का नॉलेज जो है अपने को यहां पर मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिक मोर डिटेल्ड मोर एडवांस नॉलेज अपने को इकोनॉमिक्स का यहां पर मिलता है विद परफेक्ट मोर एग्जांपल्स। अपने को अभी तक जो अपन ने पढ़ा था, नो डाउट बेस वही है, वैसा ही है, बट अभी तक जो अपने को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता था या लगता था, वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट यहां पर ओके, तकनीकी खामियों के लिए खेद है। हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स की अपन बात कर रहे थे, तो 11th-12th में जो आपने पढ़ा था उससे थोड़ा बेटर, थोड़ा ज्यादा एग्जांपल्स दे करके, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना करके अपने को यहां पर सब्जेक्ट को दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा एडवांस नॉलेज दिया है, जिसमें अपने को जो है सब कुछ अच्छी तरीके से समझना है। ऑब्वियसली जो सिलेबस अपना वहां पर था उससे ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है, बट अगेन
अपने को जो है थोड़ा 100 मार्क्स के लिए अकॉर्डिंगली एडवांस नॉलेज, एडवांस लेवल पर दिया हुआ है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये अपने को डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। वैसे मॉड्यूल में कोई डिवीजन नहीं है, बट बेसिकली अगर अपन देखें तो इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। क्या लगता है कौन से 2 पार्ट्स होने चाहिए? मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरुआत के आपके 5 चैप्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लास्ट के 5 चैप्टर्स। 10 चैप्टर्स अपने को टोटल है इस पूरे सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट में। इसकी अगर अपन पहले तो मॉड्यूल देखें, कहां जाना पड़ेगा? आप लोग बताओ। ICAI, पहले तो ICAI.org, यहां पर कहां पर जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यहां पर कहां पर? BOS नॉलेज पोर्टल, यहां पर क्लिक हियर टू विजिट BOS नॉलेज पोर्टल। यहां पर स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन, इंग्लिश मीडियम, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर जो है आपको पेजेस खुल जाएंगे। चैप्टर वाइज आप पूरे डाउनलोड कर सकते हो। इनिशियल पेजेस पर अपन चलते हैं। पहले सिलेबस ऑफ अवर बिजनेस इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स बेसिक वाले क्या है, ये सब अपने को यहां पर दिया हुआ है। पहला चैप्टर कितने मार्क्स के लिए? ज्यादा नहीं, 5 मार्क्स के लिए, ओके। दूसरा थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये अपन ने बेसिक बहुत कुछ कवर किया है, प्लस इसमें वो बेसिक्स प्लस थोड़े से एडिशनल चीजें यहां पर अपने को दी हुई है। डिमांड, सप्लाई, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब पढ़ा होगा अपन ने अभी तक थोड़ा थोड़ा। इलास्टिसिटी पढ़ा है, राइट? ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब अपने को दिया हुआ है। अगेन यहां पर वेटेज कितना है? 10 मार्क्स, सेकंड चैप्टर का 10 मार्क्स। थर्ड चैप्टर थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यहां पर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कैसे होना चाहिए। कॉस्ट मतलब एक ऑब्वियसली एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या रहता है, कॉस्ट को सबसे कम से कम करना, उसके लिए कैसे क्या थियरीज वगैरह है, ये हमको इस चैप्टर में है। अगेन 10 मार्क्स, यहां पर अपने को कोई रेंज नहीं दी है, फिक्स डायरेक्ट ICAI ने मार्क्स दिए हैं कि इस पर इतने, इस पर इतने, इसमें भी 10 मार्क्स। फोर्थ चैप्टर इज एन इंपॉर्टेंट वन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, नाम सुना है, राइट? इसके बारे में सारी जो है डिटेल्स अपने को इस चैप्टर में दी हुई है। जो अपन ने पढ़ा है अभी तक सिर्फ उतना ही नहीं, चैप्टर नंबर 4 वो सब क्या होते हैं बेसिकली वो तो दिया हुआ ही है, प्लस हमको जो है हमारी थोड़ी सी ड्राइंग की स्किल्स इंप्रूव करने का मौका है इसमें। नंबर ऑफ ग्राफ्स, नंबर ऑफ चार्ट्स जो है ये इन्होंने कोई ऐसी गुदागादी नहीं की हुई है, उन्होंने रियल क्या चार्ट्स है वो क्यों है वो अपन सब वहां पर देखने वाले हैं ये वाले चैप्टर में। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन क्या होता है, उसमें मोनोपोली में कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, ओलिगोपोली में कैसे होता है, ऐसे सारे ये क्या झूला बना हुआ है, ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेटेज कितना है 15 मार्क्स का, ठीक है। दूसरा चैप्टर है पांचवा वाला जो आपका है वो है बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स, अब कोई भी इकोनॉमी में ऑब्वियसली या तो बढ़ती हुई होती है कोई इकोनॉमी या फिर गिरती हुई होती है। अभी जो बढ़ने गिरने का पीरियड है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये चेंज होते रहता है, इसको ही बोलते हैं अपन बिजनेस साइकिल। वो क्या है क्यों है इसके बारे में अपने को पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगेन उसका भी वेटेज ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मार्क्स।
अपने पास में माइक्रो में अगर अपन देखें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो गया? 45 मार्क्स, राइट? इसका हमारा ये वेटेज है। देन कम्स चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट? चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा, यहां पर आपके इनिशियल पेजेस में मॉड्यूल में ये पुराने वर्जन में थोड़ा गलत छप गया है, 6th वाला बिजनेस नहीं, 5th वाला बिजनेस साइकिल है, 6th वाला डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट? उसका एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन सी अलग अलग मेथड्स है, थोड़ा डिटेल में अपने को ये वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो है सॉरी 6, 7, 8, 9, 10 जो चैप्टर्स है ना, ये पहले आपके सिलेबस में थे नहीं, बट जब से अभी 1-1.5 साल पहले न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया, फाउंडेशन का भी पूरा चेंज किया गया, तब ये नए चैप्टर जो है आपके इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। थोड़ा एक आपको एडवांस लेवल पर नॉलेज देने के लिए हमको ये वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना 6, 7, 8, 9, 10, इसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है, एक रियल वर्ल्ड से हमको ये कनेक्ट करता है। अभी तक जो अपन चीजें सुनते आते हैं कि बजट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी ये सब क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट कैसे क्या मैनेज करती है सब चीजों को, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, बेसिक एक लेवल का इंट्रोडक्टरी नॉलेज हमको दिया हुआ है, ठीक है? पब्लिक फाइनेंस, बजट जो होता है हमारा वो कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, मनी मार्केट, मनी के बारे में अपने को दिया हुआ है। मनी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 11th में आई थिंक, राइट? वो कुछ नहीं था, वो वहां पर सिर्फ मनी क्या है वो बताया था आपको, बट एक्चुअली कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, उसका इफेक्ट इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है, ये सब अपने को यहां पर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कैसे होता है, उसके रूल्स वगैरह कुछ अगर है तो क्या है जो जनरली फॉलो करते हैं सब देश। WTO ये क्या है, उसके बाद में FDI, FPI नाम सुना होगा, वो सब क्या है, ये सब अपने को ये चैप्टर में कवर्ड है। एंड लास्टली लास्ट चैप्टर जो है छोटी सी कहानी है इंडिया की इकोनॉमी की, राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, कैसे कैसे पहले इंडिया का स्टेटस था, फिर धीरे धीरे क्या क्या होते गया, ब्रिटिश आए, इंडिया की स्थिति थोड़ी इकोनॉमिकली खराब हो गई, फिर अभी जो है सेक्टर वाइज क्या स्टेटस है, नीति आयोग ये क्या है, कौन सी बॉडी है, क्या काम करती है, ये सब अपने को यहां पर कवर्ड है। वेटेज की बात करें अपन, 6th चैप्टर जो नेशनल इनकम है, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मार्क्स अगेन। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 10 मार्क्स ईच, ओके? बाकी सारे चैप्टर्स में 10 मार्क्स ईच। ऐसा सब सारी चीजें जो है हम अगले ओवर द पीरियड ऑफ 3.5 4 मंथ्स कवर करने वाले हैं। टाइम जो हमारे इसका सब्जेक्ट्स का रहेगा लगभग 1 घंटा पर सब्जेक्ट, ऐसा जो है हमारा इकोनॉमिक्स और लॉ का रहेगा, राइट? हो जाएगा क्या सर इतने में अगर अपन करना चाहे फास्ट तरीके से तो 2 बार भी हो सकता है, राइट? बट अपने को एक एक चीज अच्छे से डिटेल में जाकर के देखनी है, राइट? विथ एग्जाम ओरिएंटेशन, मोस्ट फोकस, टाइम पास वगैरह थोड़ा कम करते हैं अपन, राइट? इसके वजह से इजीली जो है अपना 3.5-4 महीने में कवर पूरा सिलेबस हो जाएगा। लास्ट कुछ जनरल डाउट्स सबके मन में रहते हैं। सबसे पहला, हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे ही काफी फ्रेंड्स हैं जो कि हिंदी मीडियम मराठी मीडियम, हमारी साइली मैम जो आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाली हैं वो खुद मराठी मीडियम से है। विल आई बी एबल टू डू इट, नॉट गेटिंग इट? देखो, कभी भी शुरुआत से पहले दिन से डोंट एक्सपेक्ट कि अपने को 100% चीजें समझ में आने लग जाएगी, कहीं पर भी कोई भी चीज में नहीं होगा ये, राइट? धीरे धीरे अपन चीजों को समझेंगे, समझते जाएंगे, ओवर द पीरियड अपना माइंड डेवलप होता जाएगा, राइट?
एंड वी विल बी एबल टू गेट इट। अगर आपको शुरुआत के दिन में 70, 80, 90% तक समझ में आ रहा है, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। एक बार अपन फ्लो में आ गए कि फिर फटाफट सब चीजें पुरानी से कनेक्ट होकर के ये अच्छा इसमें ऐसा था, ऐसा फटाफट क्लिक होते जाता है। पास परसेंटेज कम है, आपने सुना होगा। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए सफिशिएंट है, जो लोग नहीं करते उनके लिए बहुत कम है, राइट। क्योंकि मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करते। देखिए सीए ये सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत इजी है, बट ऑब्वियसली हार्ड वर्क डेडिकेशन यार लगता है, और उसके लिए उसमें कुछ चीजें करना जरूरी है। आपको क्लास अटेंड करना जरूरी है, आपने जो है अच्छे से समझना जरूरी है सब्जेक्ट को, रिवीजन मल्टीपल करना जरूरी है, आपने टेस्ट पेपर लिखने जरूरी है, राइट। ये बेसिक 3-4 चीजें अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ में जो आपका पीरियड है एक 3-4 महीनों का वो कर ली ना, तो ट्रस्ट मी आपके लिए पास करना बहुत इजी है। बट इसी में से कंसिस्टेंसी प्लस ये 3-4 चीजें, इसमें से हर कोई ना कोई पॉइंट पर मिस कर जाता है, इसीलिए वहां पर जो है फेलियर देखना पड़ता है। लास्टली जो अपन ने बात किया, हार्डवर्क लगेगा, ऐसा नहीं है आपको जिंदगी भर ही ये करना है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना 100% पहली बार में नहीं देते। पहला एग्जाम, पहली चीज पहली बार पढ़ करके जब अपन देते हैं ना, दैट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, इट्स जनरली कॉल्ड अ गोल्डन अटेम्प्ट और गोल्डन एग्जाम। क्यों? क्योंकि अगर गलती से आप फेल हो गए ना, तो वापस से उसी चीज को पढ़ने में, वो फेलियर का टैग जो अभी तक अपन ने देखा नहीं है उसको देखने में, इट टेक्स लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अपने क्लास में किसी के साथ नहीं होगा। हम अपना 110% देंगे, बट साथ में आपको भी अपना 110% देना है। कंसिस्टेंटली हमारे साथ में बने रहिए, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में कंटिन्यूअसली चीजों को करते रहिए, राइट। आखिर में एवरीथिंग विल टर्न इन योर फेवर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? बुक्स क्या बनानी है, कैसा क्या करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले बताया गया होगा, नहीं तो मैं वापस बता देता हूं। हर एक सब्जेक्ट के लिए बुक एक अलग बना लीजिए, ओके। इकोनॉमिक्स के लिए आपको साइड बाय साइड नोट्स लिखना है तो आप नोट्स लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स का नहीं, क्या हमारा ऐसा है सिलेबस बेसिकली थोड़ा सा बल्कि है, दिखने में थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, बट उसमें एक्चुअली एग्जाम्पल्स, चार्ट्स वगैरह ज्यादा है ना, इसके वजह से वो चीज है, ठीक है। अपन जो यहां पर पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, राइट, अपन जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, घर पर जाकर के आपकी वो ड्यूटी है कि आप पूरा की पूरा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल क्लास में लूंगा और बुक का जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए छोड़ूंगा, राइट, वो आपने घर पर जाकर के उसी दिन पढ़ना है, सो दैट आप उसको कनेक्ट कर पाओ, राइट। जो अपन ने यहां पर पढ़ा है वर्ड टू वर्ड, एंड टू एंड अपने को पूरा एक बार पढ़ना है, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। परफेक्ट। अपने पास में 15 मिनट है, वैसे 15 मिनट कुछ चालू करें आज पढ़ाई या फिर और कुछ बताऊं? क्या बोलना है आपका? चलिए, इकोनॉमिक्स का छोटा सा बेसिक एकदम इंट्रोडक्शन अपन चालू करते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसा कि अपन ने पहले बोला,
इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब अपने को इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। वेरियस टाइप्स की इकोनॉमीज क्या होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब के बारे में बेसिक डिटेल्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद में एक इकोनॉमी अपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे सॉल्व करती है, ये सब अपने को यहां पर दिया हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो शब्दों से बनता है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। दोनों शब्दों में से पहला शब्द है बिजनेस। ये बिजनेस मतलब क्या, क्या लगता है आपको, बिजनेस मतलब क्या है? कोई सही गलत आंसर नहीं रहता, जो आपको लगता है बोलिए। ट्रेडिंग एक्टिविटी, परफेक्ट। और कोई? बाइंग एंड सेलिंग, परफेक्ट। बिजनेस को वो लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कुछ तो भी जो हमारे लिए रेम्यूनरेशन जनरेट करती है, हमारे इकोनॉमी पर असर डालती है, दैट इज बिजनेस, राइट। ईच वन ऑफ दीज बिजनेस रिप्रेजेंट एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग सेट ऑफ इनपुट इनटू सेट ऑफ आउटपुट, विच इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि कुछ भी बोला, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या है, एक बिजनेस है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं बोलूं तो मैन्युफैक्चरिंग में अपन क्या कर रहे हैं, कुछ तो अपने पास में इनपुट्स है, उसको अपन प्रोसेस कर करके कुछ एक फिनिश गुड्स जो है वो बना रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग सेट ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट, विच इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वी कैन से क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड, कोई एक चीज में कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लकड़ी का टुकड़ा, उसमें अपने लिए कुछ वैल्यू है नहीं है, बट एक कारपेंटर उस पर काम करके उसको अगर टेबल बना दे, अपने लिए वो यूजफुल चीज है, राइट। कुछ तो उस लकड़ी के टुकड़े में उसने वैल्यू ऐड की है, राइट। दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। अब ये जो अपन बोल रहे हैं कि इनपुट्स को यूज करके जो है प्रोसेस करके अपन आउटपुट बनाते हैं, राइट। तो इनपुट साइड में कौन सी चीजें रहती है, बहुत सारी चीजें रह सकती है, मैन, मटेरियल, मशीन, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसी को अपन प्यार से क्या बोलते थे, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दीज आर 4 बेसिक इनपुट्स जो कि एक बिजनेस में समझे जाते हैं। लैंड मतलब जो बेसिक अपने को लैंड लगता है इकोनॉमिक्स में, बेसिकली लैंड अगर अपन देखें ना तो वाइडर सेंस में है थोड़ा सा, सिर्फ जो जमीन है वो नहीं, जमीन के नीचे के रिसोर्सेस, जमीन के ऊपर के रिसोर्सेस, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब भी लैंड में कवर होता है। जो भी अपने को नेचुरली चीजें अवेलेबल है वो सब लैंड में कवर होता है। दूसरा मटेरियल, सॉरी लेबर। लेबर मतलब ऑब्वियसली कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ तो भी काम करना पड़ेगा उस पर। ये काम कौन करता है, लेबरर, राइट। उसको ही अपन बोलते हैं लेबर, अवर सेकेंड फैक्टर। तीसरा कैपिटल, बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं हो सकता। कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं, साथ में जो अपन मशीन्स यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वो सब भी कैपिटल में आता है। और चौथा एंटरप्रेन्योर, ये कौन है, ये लैंड, लेबर, कैपिटल अपने आप से कुछ करेंगे क्या, इन तीनों को साथ में ला करके प्रॉपरली मैनेज कर करके एक पर्सन तो चाहिए ना जो उसको ओवरसी करे, रेगुलेट करे, प्रॉपरली कंडक्ट करे, दैट इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार हमारे पास में फैक्टर्स हैं। अब ऑन द आउटपुट साइड अगर अपन देखें तो आउटपुट साइड में क्या है हमारे पास, वी रेफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो अपने को मिलती है, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज।
कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, नॉन मेरिट गुड्स, एक्सेट्रा, राइट। कंज्यूमर गुड्स जो बेसिक गुड्स अपन जैसे यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, नीचे गए आपने चिप्स का पैकेट खरीद के लाया, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, अपन इनपुट्स वगैरह बोल सकते हैं। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स वगैरह ये हो गई। प्राइवेट गुड्स मतलब जो कि एक प्राइवेट ओनरशिप में रह सकते हैं, जैसे ये कपड़े, ये मोबाइल, ये मेरे प्राइवेट ओनरशिप में है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जो कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी ओन करती है, जैसे पार्क्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इस पर किसका अधिकार है? सिर्फ गवर्नमेंट का है क्या? ये गवर्नमेंट किसके लिए बना रही है? अपने लिए, पूरी सोसाइटी का वो है। मेरिट गुड्स लाइक एसेंशियल गुड्स, मेरिट गुड्स मतलब अच्छे गुड्स जो कि एक सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, एसेंशियल होते हैं, एजुकेशन, राइट, बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथिंग। एक होते हैं नॉन मेरिट गुड्स लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल, राइट। इसका प्रोडक्शन मतलब नॉन मेरिट, इसको ऐसा बोलते हैं प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हैं दीज आर नॉन मेरिट गुड्स, दीज आर नॉट बेनिफिशियल टू सोसाइटी, और बेसिकली इसका बुरा असर पड़ता है सोसाइटी पर, इसलिए उसको नॉन मेरिट गुड्स बोला जाता है। देन सम नॉन ड्यूरेबल, सम आर ऑफ सिंगल यूज और सम आर ड्यूरेबल। कोई गुड्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली यूज किए जा सकते हैं मोर देन वंस, जैसे मोबाइल कैन बी यूज्ड फॉर 2-3 years एटलीस्ट, राइट, 4-5 years ऑल्सो। कुछ होते हैं एक बार यूज एंड थ्रो वाले, राइट, दे आर नॉन ड्यूरेबल। नाउ ऐसा सब अपन ने प्रोडक्शन वगैरह कर करके जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कर करके सब कुछ प्रोड्यूस कर लिया, बट ये क्यों करता है रे कोई भी? क्यों करता है कोई भी? क्या के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, बरोबर। द पर्पज ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट, बरोबर। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, एनजीओस, एनपीओस, उनका एम सोशल बेनिफिट का होता है, ठीक है, बट स्टिल दे आर डूइंग सम एक्टिविटी, उनके लिए सरप्लस ही सोशल बेनिफिट है। In context of all economic enterprises, several decisions have to be taken, right? For example, a production unit has to decide what to produce, when to produce, for whom to produce, why to produce, and also finance enterprise dealing with the funds has to decide when to raise funds, how to raise funds, etc. अब एक बिजनेस की अपन बात करें, कोई भी बिजनेस को नहीं, क्या अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज करने के लिए छोटे छोटे हजारों डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। मैंने कौन सी चीज बनानी है, कब बनानी है, कैसे बनानी है, लेबर ज्यादा यूज करना है, कैपिटल ज्यादा यूज करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, ये सब उसको इनन्यूमरेबल सेवरल डिसीजंस लेने जरूरी होते हैं, राइट। ये डिसीजन ऑब्वियसली, अब एक और चीज आती है इसमें, फाइनेंस, पैसा कहां से लेना है, कौन से इंटरेस्ट रेट पर कम मिलेगा, कैसे कितना पैसा लेना है, कैसे पैसों को यूज करना है, ये भी ऐसे सारे डिसीजंस वहां पर इंक्लूड होते हैं, ओके। अब वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ये जो टर्म है, इकोनॉमिक्स ने नहीं, क्या हमको बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या बोलता है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मिलेगा वहां पर क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट पर अपना, मतलब किसी को नहीं पता होगा तो भी, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ऐसा दो मिलकर के एक बीच में का पॉइंट बनता है इक्विलिब्रियम, जहां पर जितना बायर्स खरीदना चाहते हैं उतना ही सेलर्स बेचना चाहते हैं, राइट, वहां पर आपका इक्विलिब्रियम रहता है। ये एक बेसिक चीज हो गई। ऐसे ही इकोनॉमिक्स ने हजारों मॉडल्स, हजारों थियरीज दी हुई है। बिजनेस जो है इन मॉडल्स को, इन थियरीज को यूज करके अपने ये सारे डिसीजंस ले सकता है। बिजनेस जो है, जो इसको डिसीजंस लेने थे, क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं, कितना करूं, ये सब जो है इकोनॉमिक्स की मदद से लेता है, राइट। Each decision problem represents area of choice. Economics is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of a given choice. ठीक है। Now, बिजनेस तो अपन ने समझ लिया, दूसरी चीज इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहां से आया है,
इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। इस पर भी एक एमसीक्यू आया था एक दो अटेम्प्ट पहले। इकोनॉमिक्स, ओइकोनोमिया मतलब क्या, राइट? एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, वहां से ये वर्ड डिराइव्ड है इकोनॉमिक्स, विच मीन्स हाउस होल्ड्स। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये जस्ट एक जनरल नॉलेज अपने को दिया हुआ है। अ बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ एंड नेशंस, एब्रीवेटेड एज द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है जिनको, उन्होंने लिखी थी। दिस इज कंसिडर्ड फर्स्ट बेसिक वर्क ऑफ और फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें इन्होंने इसी बुक में अपने दी थी। एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट? अच्छा, इकोनॉमिक्स वगैरह क्या है, क्यों है, उस पर जाने के पहले एक क्वेश्चन। सोचो आपका बर्थडे, ठीक है? बर्थडे पर इच्छाएं बहुत सारी रहती है अपनी। ऐसा सोचो आपके पास में अनलिमिटेड पैसा है, ठीक है? घर वालों ने बोला जितना खर्चा करना है कर ले, राइट? क्या क्या करना चाहेंगे आप? पर्सनल चॉइसेस जो आपकी। मेरी चॉइस है फॉर एग्जांपल, मेरे को चलो एक बेसिक फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। और क्या क्या करना चाहोगे, बोलो? शॉपिंग, और क्या क्या करना चाहोगे? मे बी छोटा सा एक ट्रिप कहीं पर, शॉर्ट ट्रिप, और मे बी गोइंग फॉर अ मूवी, और क्या क्या हो सकता है एक दिन में? 24 घंटे बहुत सारे रहते हैं अपने पास, और क्या क्या हो सकता है? क्या करना चाहोगे ऑनलाइन गाइस? सेविंग करेंगे, परफेक्ट। डोनेशन करेंगे, परफेक्ट, राइट? इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे अपने स्पेशल फ्रेंड के साथ, अगर होगा तो, राइट? करने के लिए हजारों चीजें हैं, राइट? बट यहां पर एक दिक्कत आ जाती है, जो शुरुआत में अपन ने एजम्पशन लिया था, अनलिमिटेड पैसा, जितना खर्चा है खर्चा करना चाहते हो करो। ना तो मेरे पास है, ना आपके पास है, ना ही वर्ल्ड में किसी के पास में है, राइट? तो अब क्या करें? अब अपने पास में फॉर एग्जाम्पल बजट दिया है अपने को सिर्फ 1000 रुपए। अब क्या किया जाए? सारी चीजें हो सकती है 1000 रुपए में? नहीं। क्या करोगे आप इसमें से, क्या करोगे? अपनी अपनी चॉइसेस, क्या पहले करोगे? शॉपिंग, ठीक है। और कोई और क्या करना चाहेगा? दूसरी चीज पार्टी। कौन सा है, स्पेशल फ्रेंड की सादे फ्रेंड? सादे फ्रेंड, ठीक है। पार्टी और मूवी हो गए शायद 1000 रुपए के ऊपर, बरोबर। बाकी चीजें, इकोनॉमिक्स यही बोलता है कि ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है, जो इच्छाएं हैं, जो चाहते हैं अपन, वो तो अनलिमिटेड है, वो नेवर एंडिंग है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। हर रोज जोमेटो चाहिए, जेप्टो चाहिए, इससे भी ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। बट इसको सब इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेस है, वो क्या है? लिमिटेड है, राइट? The fundamental facts: human beings have unlimited wants,
and the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce. सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेस नहीं है. इकोनॉमिक्स क्या है? अब हमको चूज तो करना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स हमको इसी के लिए हेल्प करता है कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उसको कैसे अपनी इच्छाओं पर अलोकेट करें. कौन सी इच्छा पहले पूरी की जाए, कौन सी वांट्स पहले पूरी की जाए, कैसे क्या अपने को अलोकेशन करना है, ये अपने को बेसिक एक इकोनॉमिक्स बताता है. ठीक है, अभी के लिए इतना बस है इंट्रोडक्शन. एक बार शुरुआत के 2 पेज सब लोग पढ़ करके आएंगे, बाकी अपन कंटिन्यू करते हैं कल. यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? चलिए रुकते हैं यहां पर. थैंक यू सो मच.